नमस्कार दोस्तों। पवार क्या पलट देंगे बाजी? पवार क्या पिक्चर बदल देंगे? पवार क्या बीजेपी को पानी पिला देंगे? महाराष्ट्र में सबकी नज़रें इस बार होने वाले चुनाव पर टिकी हैं, जहां महागठबंधन का महायुति का मुकाबला है महाविकास अघाड़ी से। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जो स्ट्राइक रेट रहा है, वो ये उम्मीदें जताता है कि महाराष्ट्र में इस बार शिंदे सरकार के लिए काफ़ी कठिनाई आने वाली है। अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा उन्हें। शिंदे सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी की है और खजाना खोल दिया गया है अलग अलग योजनाओं के नाम पर। कभी लाडली बहना, तो कभी बर्तन खरीदने के नाम पर, तो कभी किसी और चीज़ के नाम पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। और ऐसे में पवार का ये बयान कि मुझे मेरी उम्र से ना तोलो, 84 साल का ये बूढ़ा अभी नहीं थमेगा। महाराष्ट्र को विकास के सही रास्ते पर लाने तक ये बूढ़ा नहीं रुकेगा। और इस बार महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ये पवार साहब का खुला ऐलान है। और पवार जो कहते हैं, जो करते हैं, वो बहुतों को चौंकाती है। पवार ने जो अब तक राजनीतिक करियर में फैसले लिए हैं, उनका जो 6 दशकों का ये राजनीतिक सफ़र है, उसमें उन्होंने एक के बाद एक जो फैसले लिए हैं, वो उनकी राजनीतिक परिपक्वता, दूरदर्शिता को दर्शाता है। तभी तो पवार के हर दल में मुरीद हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। पवार बहुतों के गुरु हैं। पीएम मोदी भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो पवार जब ये कह रहे हैं तो इसमें वजन तो है ही। पवार वो नाम है जिन्होंने काफ़ी पीछे ना जाए, हाल की ही बात करते हैं। अभी उनकी पार्टी एनसीपी 2 भागों में टूट गई। उनका चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी चली गई। लेकिन अभी के लोकसभा चुनाव में जब भतीजे ने चाचा को चित्त करके ये समझा कि उन्होंने पार्टी हथिया ली, सिंबल हथिया लिया, अब वो असली एनसीपी हो गए। भतीजे को 1 सीट मिली, 4 सीटों पर बस चुनाव लड़े लोकसभा में, 1 सीट मिली। बारामती में चुनाव हार गए और कहना पड़ा अजीत पवार को कि राजनीति में परिवार को लाकर उन्होंने गलती कर दी। अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से मुकाबला हार गईं। अजीत पवार को मानना पड़ा कि बिना चाचा के उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई, कम से कम लोकसभा के चुनाव में। और इस बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अगर लोकसभा सेमीफाइनल था तो विधानसभा को फाइनल मान लीजिए। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी बनाम नकली एनसीपी, गद्दार बनाम वफादार, इन सब का फैसला जनता कर देगी। हालांकि एक बात दिलचस्प ये है कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट, उसने जो सीटें जीती, उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो ज़बरदस्त रहा है। 4 सीट अजीत पवार लड़े, 1 पे जीत मिली, बाकी सारी सीट हार गए। वहीं शिवसेना को जो शिवसेना उद्धव वाली शिवसेना है, उसे 9 सीटें मिली। एनसीपी को 8 सीटें मिली जो शरद पवार गुट है। कांग्रेस 13 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में रही। वहीं बीजेपी को मात्र 9 सीट मिली। शिवसेना जो शिंदे खेमा है, उन्हें 7 सीट मिली। एनसीपी जो अजीत पवार गुट है, उन्हें 1 सीट मिली। यानी 48 सीटों वाली लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन रहा, उसमें 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी के नाम रही और 17 सीटें महायुति के नाम रही। यानी जिसमें शिंदे हैं, फडणवीस और अजित पवार हैं, उनके नाम रही और 1 निर्दलीय के नाम रही।
तो ये कुल लोकसभा के चुनाव का लेखा जोखा है, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग हैं। 288 सीटें हैं, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा कैनवास है, और इस बार ये फैसला होना है कि कौन असली है, कौन नकली है, किस में कितना दम है। और इस बार पवार पानी पिलाने को तैयार हैं। पवार एक तरफ भतीजे को चित करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी को चित करने की उनकी तैयारी है। और पवार का जो राजनीतिक करियर है वो ये बताता है कि किस तरह उन्होंने राजनीति में मौके पर अपने हित के लिए, पार्टी के हित के लिए बड़े से बड़े फैसले लिए, और ऐसे फैसले लिए जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी। कौन जानता था कि पिछले ही 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने वाली थी, लेकिन पवार ने एक झटके में गेम बदल दिया। उद्धव को अपने साथ ले आए, बीजेपी देखती रह गई, और उद्धव बीजेपी को छोड़कर पवार के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए और मुख्यमंत्री बने। और उसी 2019 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार के पीछे जांच एजेंसियां लगी थीं। लेकिन याद कीजिए, सतारा में दिया उनका भाषण, बारिश में भीगते हुए शरद पवार ने लोगों से कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है, और ये जनता को तय करना है। आप अपने वोट से तय कीजिए कि क्या मैं सही हूं या गलत। और 2019 में सतारा में शरद पवार का दिया ये भाषण वायरल हो गया। लहर पलटती थी, बारिश में भीगकर शरद पवार ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी, और एनसीपी को उतनी सीटें आईं जो 2014 में नहीं आई थी। तो शरद पवार राजनीति के माहिर शातिर खिलाड़ी हैं। शरद पवार का दांव खाली नहीं जाता। एनसीपी से भले ही अजित पवार अलग हो गए, उनकी पार्टी चली गई, लेकिन शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। तभी वो कह रहे हैं कि वो 84 के हैं, 90 के हो जाएं, लेकिन तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक वो बूढ़ा नहीं रुकेगा, जो शरद पवार अपने बारे में कह रहे हैं, जब तक वो महाराष्ट्र को विकास के सही रास्ते पर नहीं ले जाते। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रहे। महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य शरद पवार को मिला है। और शरद पवार जब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ उसी अंदाज में वो उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है कि वसंत दादा पाटिल सरकार से 40 विधायकों का उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, 40 विधायकों को लेकर अलग हुए थे, और तब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के बैनर तले उन्होंने सरकार बनाई थी। और 38 साल, करीब 37 से 38 साल की उम्र थी, उस उम्र में वो महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। ये है पवार का दांव। जब इंदिरा जी की लहर थी, जब इंदिरा जी की हत्या की गई, उसके बाद 1984 में शरद पवार पहली बार, इंदिरा लहर होने के बावजूद, बारामती से अपनी पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा के चुने गए। वो 84 का साल था जब कांग्रेस को 400 पार से ज़्यादा सीटें मिली थी। इंदिरा जी की लहर में कांग्रेस ने पूरे देश में प्रचंड जीत हासिल की थी। और उसके बाद पवार फिर कांग्रेस में आ गए, और उसके बाद अलग अलग समय पर 4 बार, कभी केंद्र की राजनीति से लेकर आए, 4 बार वो मुख्यमंत्री बने, और बीच बीच में वो केंद्र की राजनीति में रहे, रक्षा मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी का विरोध किया। लेकिन सोनिया ने जब प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर दिया, उस पद को ठुकरा दिया, तो शरद पवार फिर उसी यूपीए सरकार में, अगली यूपीए सरकार में जाकर उन्होंने कृषि मंत्री का कार्यभार संभाला, लगातार 10 सालों तक मंत्री रहे। उसके बाद विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जो एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, और वो पार्टी भी उनकी टूटी। अब अजित पवार बीजेपी के साथ हैं। शरद पवार एक बार फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम पर उन्हें दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं, कमर कस चुके हैं। तो शरद पवार जब ये कह रहे हैं तो सबकी नज़रें इस बात पर हैं।
और शिंदे दूसरी ओर कह रहे हैं कि उन्हें दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना, इसने बड़े से बड़े सरकार को उखाड़ दिया है। तो शिंदे और पवार में बहुत कुछ समानता लोग अभी देख रहे हैं। शिंदे भी 40 विधायकों को लेकर शिवसेना से अलग हुए और मुख्यमंत्री बने हैं। आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे क्या शिंदे मुख्यमंत्री रह पाएंगे? क्या अजीत पवार की जो हसरत है मुख्यमंत्री बनने की, वो क्या कभी पूरी हो पाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कल को अजीत पवार मौका देखकर वापस चाचा के पास लौट आएं और मुख्यमंत्री बन जाएं? या फिर शरद पवार सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनवा दें? सबकी हसरतें उस सीएम की कुर्सी पर हैं। उद्धव फिर सीएम बनना चाहते हैं कि कांग्रेस खुले तौर पर ऐलान कर दे और उसी नाम पर वो चुनाव में कूदे। बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी अगले 1 महीने महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है और सबसे ज़्यादा अहम इस बात पर है कि पवार साहब क्या करते हैं, पवार क्या कहते हैं, क्या करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सही मायनों में असली खिलाड़ी तो शरद पवार ही है।